खुश होते हैं क्योंकि आरडी बचपन से ही काफी होशियार और मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा आगे होता है। वहीं आरडी उन लोगों को खुश देखकर मन में कहता है कि आखिरकार मैं सक्सेसफुली पुनर्जन्म लेने में कामयाब हो ही गया। गाइस, यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आरडी पिछले जन्म में काफी ज्यादा पावरफुल डीमन लॉर्ड था, जिसका आज 2022 में आरडी के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, वो भी डीमन लॉर्ड की पूरी पावर्स के साथ में। इसीलिए वो मार्शल आर्ट और मैजिक यूज करने में बाकियों से काफी ज्यादा आगे होता है। उसके बाद आरडी के पेरेंट्स उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का कहते हैं, जिसे सुन के आरडी को एहसास होता है कि वो 10 साल का होने के बावजूद विलेज में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है और इसीलिए वो फ्रेंड्स बनाने के बारे में सोचता है। लेकिन उसके घर के बाहर खेल रहे बच्चे उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, और भागते भी क्यों ना, आरडी तो अभी भी उन्हें डीमन लॉर्ड की तरह घूर रहा था। अब ये देखकर आरडी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मार्केट जाकर 3 लड़कियों को सीधे सीधे उनके मुंह पर जाकर कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इसके बदले में मैं तुम्हारे कदमों में आधी से ज्यादा दुनिया रख दूंगा। अरे भाई, लड़कियों से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। ये तो अभी भी अपने आप को डीमन लॉर्ड ही समझ रहा है। और फिर क्या, वो लड़कियां इसे क्रीप समझकर वहां से भाग खड़ी होती हैं। अब ये सब देखकर हम लोग इतना तो समझ ही जाते हैं कि अपना मेन हीरो आरडी लोगों से घुलने मिलने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब लड़कियों के वहां से भाग जाने के कारण आरडी को लगता है कि वो कभी भी दोस्त नहीं बना पाएगा, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल में जाकर अपने मैजिक का यूज करते हुए वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके करता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। तभी सीन कट होता है और हम आरडी को अपने घर के बाहर उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास मेयर नाम का एक बंदा आता है जो उससे अपनी उदासी का कारण पूछता है। आरडी बताता है कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ बात ही नहीं करता, जिस पर मेयर कहता है कि तुम सही अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें बस काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होती है। अगर तुम ये दोनों चीजें सीख जाओ तो तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। अब ये सुनकर आरडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत लोगों को अप्रोच करने के लिए जाता है। तो इस तरफ आरडी के पेरेंट्स मेयर से आरडी को सही सलाह देने के लिए थैंक्स बोलते हैं और चाय पानी के लिए इनवाइट करते हैं, जिस पर मेयर हैप्पीली एग्री करता है। तो दूसरी तरफ मेयर की बात मानकर आरडी 2 लड़कों को उसके साथ खेलने के लिए पूछता है। इसके बाद वो यही सेम चीज एक बार फिर उन्हीं तीनों लड़कियों पर आजमाता है जो पहले उससे डरकर भाग गई थी। लेकिन बेचारा आरडी, उसको ये चीज ढंग से आती ही नहीं है। इस बार भी वो ओवर एक्टिंग कर देता है और इस बार भी ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़कियां आरडी को पागल समझकर एक बार फिर वहां से भाग खड़ी होती है। अब आरडी एक बार फिर उदास हो जाता है और जंगल में कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे एक भालू आ खड़ा होता है, जिसे आरडी चुटकी बजाते ही जलाकर राख कर देता है। इसके बाद और भी एनिमल्स आरडी के पीछे आते हैं, जिन्हें आरडी चुटकी बजाते ही जलाकर राख कर देता है। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए उड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि रीना नाम की लड़की व्हाइट एंशंट वोल्फ के सामने खड़ी थी। एंशंट वोल्फ लड़की पर अटैक करने ही वाला था कि तभी रीना अपने खतरनाक मैजिक स्पेल की मदद से व्हाइट वोल्फ को राख में बदल देती है। यह देखकर आरडी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की जितना उसने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल निकली। अब आरडी दोस्ती करने के लिए डेस्परेट तो था ही, इसीलिए वो फटाफट उस लड़की के पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर रीना पहले तो कुछ नहीं बोलती, जिससे आरडी को लगता है कि उसे डायरेक्ट रीना से दोस्ती के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन फिर रीना का सटाक से जवाब आता है